जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक है कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे इनबॉक्स में यहाँ पर मैसेज आते हैं, इनबॉक्स में भी मैसेजेस आते हैं। तो सर कॉइन का बता दें, सर इस कॉइन का बता दें, उस कॉइन का बता दें, आडा का बता दें, XRP का बता दें, डॉट का बता दें, ICP का बता दें। मतलब खून खोलना शुरू हो जाता है। ठीक है, खून खोलना शुरू हो जाता है कि यार मतलब कौन ऐसे ये कॉइन्स बाय करवाता है, इनको क्या चक्कर है? ये हर बंदा ICP के पीछे, डॉट के पीछे, XRP, आडा। तो मेरे भाई देखो, बात सुनो। अच्छा, कोई इनसे हट के आता है तो वो आएगा सोलाना 180 पे बाय कर लूँ, 170 पे बाय कर लूँ, फलानी जगह बाय कर लूँ। यार तब क्यों नहीं बाय किया? मतलब देखो, मेरा टिकटॉक तो कम से कम उस टाइम से तो है, ठीक है, कि जब सोलाना आपका चलो 8 से उठ के 20 तक, 20 या 22 पे आ गया था, मुझे याद है। ठीक है, तब से तो मैं वीडियो लगा ही रहा हूँ। 2023 की बात बता रहा हूँ, सितंबर की जब मेरी वीडियोस आती थी, उसमें बोलता था कि भाई सोल उठा लो, सोलाना उठा लो। 18 पे बोला, 20 पे बोला, कितना चीखता था कि उठा लो सोलाना भाई, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। अब जब वो जाके खड़ा हो गया 200 पे, अब सोलाना उठा ले, तो भाई यार मैं कैसे कह दूँ? मैं वो बंदा हूँ जिसने खुद $8 पे सोलाना उठाया हुआ है। लग गया था मेरा तुक्का, एक बाय ऑर्डर लगा के रखा, वो पिक हो गया। तो मैं वो बंदा हूँ जिसने $8 से सोलाना उठाया। मैं किसी को कैसे 180 पे उठवा दूँ? मैं किसी को कैसे बोल दूं कि 200 पे ले लो? तो यार निकल गई ना एक चीज़ हाथ से, तो छोड़ दो उसको। जो चीज़ रेंज में है वो पिक करो। ठीक है, तो अभी लिहाजा आपको बार बार बताया कि देखो, एक बयानिया होता है, हर बुल रन का एक बयानिया होता है। ठीक है, पिछले बुल रन में क्या था? पिछले बुल रन में आपका NFT पिटा था। ठीक है, मेटावर्स पिटा था आपका, गेमिंग पिटी थी आपकी। ठीक है, गेमिंग प्लस मेटावर्स पिटा था आपका। ये वाले जो नैरेटिव थे, इन्होंने लाख लाख 1.5 लाख % पंप किया था। ठीक है, हमारे भी लगे थे छक्के, हमारे भी छक्के लगे थे। सैंड कॉइन है, उसमें कितनी दफ़ा बताया, उसमें ठीक ठाक किस्म का छक्का लगा था मेरा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उठाया था, तो छोड़ दिया उठा के। तो पता नहीं कितने कितने लाख % जो है वो पंप किया था। तो मेरे ख्याल मेरा कॉइन मुझे याद है 1,40,000 % पंप किया था। ठीक है, तो ठीक ठाक अल्लाह ताला ने रिस्क दिया उससे। तो देखना पड़ता है नैरेटिव क्या है, किस चीज़ का दौर है, क्या नैरेटिव है जो फटेगा इस बुल रन में। तो मेरे भाई इस बुल रन में जो है, स्टार्ट से बोल रहा हूँ, अब से नहीं, स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि भाई AI का नैरेटिव जो है ना, वो इस वक्त टॉप नंबर 1 पे नैरेटिव है। जो आपका AI का नैरेटिव ठीक ठाक किस्म का फटेगा, वो जो कहते हैं ना ब्लास्ट होगा, तो वो वाला सीन है। उसके बाद है आपका RWA, रियल वर्ल्ड एसिड। रियल वर्ल्ड एसिड पे अब ये लोग बोलना शुरू हुए हैं। ठीक है, मैं रियल वर्ल्ड एसिड पे कब से बोल रहा हूँ, 2-2 ढाई साल पहले कि हम लोगों ने बाइंग की हुई है कॉइन्स में। ठीक है, आज किधर के किधर पहुँचे हुए RWA के कॉइन। तो तीसरे नंबर पे भाई, तीसरे नंबर पे आपका है गेमिंग। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका गेमिंग। तो वो आपका नैरेटिव, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये गेमिंग का ज़माना है भाई, ऑनलाइन गेमिंग का ज़माना है। ये GTA का ज़माना है। GTA 2025 तक रुक तो जाओ, देखना गेमिंग के कॉइन किधर के किधर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक नैरेटिव जो है वो है आपका एथीरियम इकोसिस्टम। ठीक है, एथीरियम का नैरेटिव है। एथीरियम वैसे आपको पता है आल्ट कॉइन्स का लीडर है, आल्ट कॉइन्स को लीड करता है एथीरियम। तो एथीरियम का ETF, ये सारी की सारी जो गेम प्लानिंग है वो बेसिकली एथीरियम को पंप करने की। और जब एथीरियम पंप करेगा तो सारे के सारे आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, स्पेशली एथीरियम के इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं। तो ये चौथा नैरेटिव है जो मैं लेके चल रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो। उसके बाद आपका Web3, वो मैंने 5वें नंबर पर डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पर मैंने डाला हुआ है आपका चाइनीज़, 7वें नंबर पर मैंने डाला हुआ है आपका DeFi। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को, कोशिश करूँगा मुख्तसर से मुख्तसर हो जाए ये वीडियो। ठीक है, अभी सबसे पहले ये मैंने कॉइन्स की फेवरेट लिस्ट डाली हुई है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब कॉइन्स हैं मेरे पास, और मैं बता भी देता हूँ आपको कि कौन सा कॉइन किस नैरेटिव का है और किसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फटेगा। ठीक है, वो लीड करेगा अपनी कैटेगरी को। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं AI कैटेगरी। AI कैटेगरी में आपके पास INJ होना चाहिए। ठीक है, कम से कम भी 10 कॉइन INJ के होने चाहिए। INJ आपको 3 फिगर में मिलेगा। ठीक है, अभी ये 26 पे निकल गया, ये 18-20 पे भी आया था अभी डंप में, बहुत लोगों को बाय कराया। ठीक है, तो 10 कॉइन तो लाजमी INJ के आपके पास होने चाहिए। तो ये अगर आप देखो 10 कॉइन लेते हो, 260 के आएंगे, 262 के आएंगे। ये 3 फिगर्स में अगर चला जाता है, ठीक है, 3 फिगर्स में चला जाता है, सिंपली आपके $260 को ये अगर 100 पे भी जाता है तो ये 1000 में कन्वर्ट कर देगा, 150 पे जाता है 1500 में कन्वर्ट, और ये इतनी कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं WLD को अभी आप पॉज कर दें। ठीक है, बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन इसके जो सप्लाई के मसले चल रहे हैं, कभी सुनने में आता है कि इसकी टीम पोस्टपोन कर रही है सप्लाई 5 साल के लिए, कभी आता है कि नहीं जी 5 साल तक जो है ना वो लगातार सप्लाई आएगी, रोज़ आएगी 6 मिलियन की सप्लाई। तो इसलिए अभी इस कॉइन से हो जाए दूर। ठीक है, उसके बाद PHB अगर आपने मिस कर दिया ना, तो यूँ समझ लो कि जैसे सोलाना मिस हो गया था ना, इसी तरह AI की कैटेगरी से आपने PHB को मिस कर दिया। ठीक है, अच्छा, PHB लाजमी होना चाहिए। PHB ये वो कॉइन है जो ठीक ठाक तरीके से AI को लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, AI को अगर कोई पंप करवाएगा तो वो आपका PHB पंप करवाएगा अच्छे तरीके से। कम से कम भी $18 से $20 ये कॉइन जाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FET की। FET इस वक्त जो है वो यूँ समझ लें कि एजिक्स, ओशियन, FET खुद, ये इन तीनों का मर्जर है फ़िलहाल FET। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ASI में। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये ASI में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वक्त देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, $10 से $12 इसका मैं कहता हूँ आराम से जा सकता है, आराम से जा सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात कर लें फ्लक्स की। ये आपका AI का बहुत बेहतरीन कॉइन है।
NFP आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो CTXC चला गया है मॉनिटरिंग में, छोड़ दें अभी CTXC को। ये 5 से 6 कॉइन हैं जो आपके उसमें आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, AI में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेंडर है। रेंडर आज इस लिस्ट में से गायब हुआ हुआ है, 26 तारीख को वापस आ जाएगा न्यू लेबलिंग के साथ। RNDR की बजाय RENDER के नाम से आ जाएगा रेंडर, ठीक है। उसके बाद एक अब कॉइन जो है, नया एक कॉइन इनका है जो पीक पकड़ रहा है, ठीक है, जिग, ठीक है। जिग आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद इसके कुछ मीम कॉइन हैं, AI कैटेगरी के कुछ मीम कॉइन हैं, वो आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कू कॉइन पे चले जाओ, AI पड़ा हुआ है, कू कॉइन पे AI पड़ा हुआ है, पूरा उसका नाम जब उसको खोलोगे तो AI मल्टीवर्स के नाम से है, ठीक है। AI के नाम से है, लेकिन जब उसकी इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो पूरा नाम है AI मल्टीवर्स। वो आपके पास लाजमी $50-60 का पड़ा होना चाहिए। उसके बाद ग्रोक, ठीक है, GROK, वो भी $50-60 का आपके पास लाजमी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी AI कैटेगरी, ठीक है। आई होप कि अब कॉइन्स का पता चल गया होगा कि AI में से कौन से बाय करने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो नैरेटिव है वो है हमारा RWA का। RWA की बात कर लें तो RWA को अगर कोई लीड करेगा, जैसे एथेरियम इकोसिस्टम को एथेरियम लीड करेगा, तो RWA विल बी लीड बाय MKR, ठीक है। RWA कैटेगरी विल बी लीड बाय MKR ऑन फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड विल बी आवे। आवे विल लीड द RWA कैटेगरी, ठीक है। तो ये 2 कॉइन लाजमी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इंतहाई लो मार्केट कैप और बहुत प्यारी प्राइस। जिसने सोलाना मिस कर दिया वो आवे ना मिस करे, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड हराम हलाल के जो कॉन्सेप्ट पे उस कॉन्सेप्ट है, ये जुड़े हुए हैं, ये जो मिथ है, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपना स्टांस दे चुका हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद SNX, ये कॉइन आपके पास RWA की कैटेगरी में नहीं है, तो यूँ समझ लो कि किस तरह मिसाल दूँ कि एथेरियम इकोसिस्टम के अंदर यूँ समझ लो ETH को छोड़ दिया आपने, ठीक है, आर्बिट्रम को छोड़ दिया। तो ये उसी तरह की चीज़ें हैं कि आपने RWA उठाया और SNX को छोड़ दिया। SNX $15-16 ईजिली जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई-फाई, ठीक है, $6-7 ईजिली, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद CHR आराम से $3-3.5, OM आराम से $10, डस्क आराम से $3-3.5, OLX आराम से $4, LTO $2.5 से $3 ईजिली। TRU इज़ माई फेवरेट कॉइन ऑफ RWA कैटेगरी, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अगर मैं कुछ भी नहीं बाय करूँगा RWA में से, अगर मैं कोई एक चीज़ बाय करूँगा तो मैं वो TRU बाय करूँगा, ठीक है। तो जब से खैर हम इसके पीछे लगे हैं तो अब सारी दुनिया इसके पीछे लग गई है, ठीक है। तो हमने इसकी इतनी पीक बनाई है ना अपनी वीडियोस में कि अब हर बंदा जो है वो इसके पीछे लग गया है। तो TrueFi अगर आपके पास नहीं है तो समझ लें कि आपका बुल रन बेकार है, ठीक है, खासतौर पे RWA कैटेगरी। तो देयर शुड बी TRU इन योर बैग्स, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी, ओके। तो TRU होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा 3 कॉइन ऐसे बता रहा हूँ आपको जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, RWA कैटेगरी के, और वो आपको तीनों के तीनों Gate.io पे मिल जाएंगे। यहाँ से फंड ट्रांसफर करें Gate.io में। अब तो खैर मैपल तो बहुत ऊपर निकल गया, 2x तो अभी किया हमने उसमें, ठीक है, 2x अभी किया अपने क्लाइंट्स के साथ हमने। तो मैपल में करेक्शन मिलती है तो भाई 10 कॉइन मैपल के लेके रख लो, जैसे INJ का बोला है ना, मैपल के 10 कॉइन लेके रख लो, ठीक है। MPL के नाम से होगा मैपल। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज CFG के नाम से होगा, $100-150 आपका लाजमी CFG में हो। उसके बाद गोल्ड फिंच है GFI, इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा इन 3 कॉइन्स की। मैपल, सेंट्रीफ्यूज, गोल्ड फिंच, GFI, इनकी कोई बात नहीं कर रहा। ये GFI भी आपके पास कम से कम भी $200 का लाजमी होना चाहिए। ये $200 आपके $2000 में ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ना हो तो एक दफ़ा मुझे आकर लाजमी कहिएगा कि यार तुम जो है ना बिला फजूल की इन्फ्लुएंसिंग करते हो, और मतलब ऐसे कॉइन बजाए जो किसी काम के नहीं। इंतहाई लो मार्केट कैप, इंतहाई जो है वो लो सप्लाई, तो इट्स अ जेम यार, इसको नहीं मिस करना। GFI को खासतौर पे, तीनों को अव्वल तो ना मिस करना। बाकी इसी तरह RWA कैटेगरी के कुछ जो है हमारे पास मीम कॉइन तो नहीं कह सकते, वो वाले जेम कॉइन्स हैं, वो भी बता देता हूँ। RSR वो आपको इधर ही मिल जाएगा, ठीक है, बाइनांस पे ही मिल जाएगा, वो लाजमी $50-60 का रखें। उसके बाद फिर एक कॉइन है जिसमें ज़्यादा नहीं $30 से $40 डाल लीजिएगा, या वो कहते हैं ना, या चांद तक या शाम तक, CLEO, ठीक है, स्लेओ, CLEO, ये आपको MEXC पे मिल जाएगा। ये लाजमी $30-40 इसमें डाल के रखिएगा। और उसके बाद फिर है प्लेनेट, जिसको RWA कैटेगरी के साथ जोड़ा जा रहा है, इसमें भी $30-40 लाजमी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए अगर RWA कैटेगरी को आप कैरी कर रहे हैं तो, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गेमिंग पे। अच्छा, गेमिंग पे आ गए। गेमिंग में आपके पास साइबर लाजमी होना चाहिए, लाजमी इसके 20-25 कॉइन होने चाहिए साइबर के। फ्री में मिल रहा है आपको, ये फ्री में मिल रहा है। अभी ये $9-10 से वापस आया करेक्शन लेने, फ्री में मिल रहा है, $20-25 होने चाहिए। एस आपको बहुत मतलब $10 से कहाँ आया हुआ, $3 पे, अभी 2.5 पे भी फिर रहा था। एस आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 25-30 कॉइन होने चाहिए। उसके बाद रोनिन $100 का लाजमी होना चाहिए। IMX लाजमी होना चाहिए गेमिंग में, ठीक है। उसके बाद पोर्टल के सप्लाई के थोड़े से इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छा कॉइन है। उसके बाद सुपर को छोड़ दें, पिछले बुल रन में पिट चुका है। XAI, इसका भी सप्लाई का मसला है, लेकिन थोड़ा बहुत लाजमी होना चाहिए। पिक्सल लाजमी होना चाहिए, $100-120 का। सैंड को छोड़ दें, पिछले बुल रन में पिट चुका है, इसने बहुत कमाई दिया इस कॉइन ने मुझे। उसके बाद माना छोड़ दें, पिट चुका है। ENJ छोड़ दें। M-Box को भी छोड़ दें।
वेनरी आपके पास होना चाहिए, कम से कम भी जो है वो $80 से $100 का लाजमी आपके पास होना चाहिए। वॉक्सेल को छोड़ दो, आप लोका को छोड़ दो, TLM होना चाहिए कम से कम भी $50 का। इसी तरह PDA भी $50 का होना चाहिए, गाला $50 का मस्ट है, BeamX $50 का मस्ट है। उसके बाद जो है ये कह लो कि कुछ जेम कॉइन्स टाइप हो जाएंगे, वेक्स और SLP, ठीक है। तो ये आपके पास $30 से $40 के हों बहुत है। तो ये आपकी भाई हो गई गेमिंग, ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथीरियम इकोसिस्टम। एथीरियम इकोसिस्टम में आपके पास एथीरियम लाजमी होना चाहिए। कल इसका ETF लाइव हो जाता है तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चाहो तो इसको जो है कुछ ना कुछ इसका पोर्शन बाय कर लो, ठीक है। तो ये हो गया एथीरियम ही लीड करेगा अपने इकोसिस्टम को ऑब्वियसली, ठीक है। तो ETC उसका नेटिव टोकन है, रखना हो तो आपकी मर्ज़ी है। ENS इस पर भी ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, ETC ENS पे, ठीक है। अब कुछ कॉइन्स इसके बता देता हूँ आपको एथीरियम इकोसिस्टम के, वो आपके पास होने चाहिए आपके बैग्स में, ठीक है। नियर लाजमी होना चाहिए AI लिस्ट में आपके पास, ठीक हो गया। तो एवो एथीरियम इकोसिस्टम में एवो आपके पास लाजमी होना चाहिए। $5 से $6 ईजीली जाएगा ये, ठीक है। $5 से $6 ईजीली जाएगा। एवो कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर आपको बता दूं मैं, एवो के बाद ओपी आपके पास लाजमी होना चाहिए, कम से कम भी $100 का तो होना चाहिए। मानता आपके पास लाजमी होना चाहिए $100-120 का। SKL एथीरियम इकोसिस्टम का कॉइन है, गेमिंग में भी आता है, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, कम से कम भी $50 का तो होना ही चाहिए। उसके बाद आर्बिट्रम को नहीं मिस कर सकते, ये कम से कम भी $200-250 का होना चाहिए आपके पास। मैटिक को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद SEI को भी छोड़ दो, ठीक है, हाँ छोड़ दो SEI को। उसके बाद आपके पास मूवर है, ठीक है, MOVR मूवर आपके पास कम से कम भी $100-150 का तो होना चाहिए। ये आराम से 60-70 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, इंतहाई लो मार्केट कैप, इंतहाई लो सप्लाई। उसके बाद आ जाते हैं ETHFI, ठीक है, अभी इस लिस्ट में नहीं पड़ा हुआ। ETHFI लाजमी होना चाहिए, ENA लाजमी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ENA और ETHFI ये लाजमी आपके पास होने चाहिए, एथीरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं। तो बाकी Web3 में से आपको सिर्फ एक कॉइन बता देता हूँ, ठीक है। Web3 में ये लिंक पड़ा हुआ है, छोड़ दें लिंक को, ICP को भी छोड़ दें, ऐसी तैसी कराएं, डॉट को भी छोड़ दें, फारिग कराएं। Web3 में से आपके पास GRT होना चाहिए, ठीक है, GRT होना चाहिए $100-150 का, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ में यहाँ पे आपके पास NEO है, फिल है, CFX है, XLM है, FLM है, की है। उसके बाद इसका एक V चेन भी है, VET के नाम से, ठीक है। तो वो कॉइन कोई से दो अगर एक फील पे चले जाएं, $100 का फील अपने पास रख लें और VET रख लें, जो यहाँ मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, VET रख लें $100 का, और NEO के 10 कॉइन तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये Web3 हो गई। और उसके बाद जो है आपकी आखिरी कैटेगरी जो है, सॉरी ये चाइनीज़ हो गई। उसके बाद आपकी आखिरी कैटेगरी जो है वो है DeFi। लेकिन DeFi से पहले मैं आपको ये बता दूं, सोलाना इकोसिस्टम के सोलाना का ETF आना है, उसके कॉइन नहीं मिस करने। PYTH हो गया, JUP हो गया, ठीक है, FIDA फीदा हो गया, उसके बाद JTO हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई से दो मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा कि JUP उसको उठा लीजिएगा और फीदा को FIDA इसको उठा लीजिएगा, ठीक है। वैसे एक रे कॉइन भी है, वो भी एथीरियम इकोसिस्टम का है, देख लीजिएगा उसको भी रखना हो तो। बाकी DeFi से AVAX था, AVAX जो है वो पहले भी बोला था, वैसे AVAX में लड़कों ने टिकटॉक बनाया जो पर्सनल इनबॉक्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आज अच्छी ट्रेड लगी इसकी। तो AVAX वो कॉइन है जिसके 10 कॉइन बाय करके रख लें, ठीक है। बाकी छोड़ दें DeFi को और मजीद किसी पे ना जाएं। DYDX रखना हो $100 का, उसको रख लो, $100 का LDO को रख लो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भाई आपकी कॉइन्स के ऊपर वीडियो मांगी थी, वो वीडियो आ गई, ठीक है। तो अब आप जैसे चाहें, जो कॉइन चाहें वो अपनी रिसर्च करें, उस पर बाय कर लें, कितने का बाय करना है, कौन सा बाय करना है, वो मैंने आपको बता दिया। इट वॉज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये जस्ट जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो थी। आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। चाहे तो आपका दिल करे तो ले लें, दिल ना करे तो ना लें, ठीक है। कॉइन्स का पूछा, मैंने बता दिया कौन सा किस नैरेटिव का है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ठीक है। बाकी लेना ना लेना, कितने का लेना, वो सारा कुछ आपके ऊपर है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक हो गया। तो रात को आएगी वो वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।